स्प्रिंग 2026 की पहली वॉक फाइनली आज हिम्मत कर ही ली और घर से कदम बाहर निकाल ही लिए। तो मैं चल रही हूँ इस स्प्रिंग सीज़न की पहली वॉक के लिए। आज जो है शाम के बज रहे हैं 7 और डेट जो है मेरे ख्याल में 27 अप्रैल है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं वॉक स्टार्ट करती हूँ। दिन भी बड़ा अच्छा खूबसूरत है, खुशगवार सा दिन है। सुबह तो हल्की हल्की ठंडी हवा थी, अब तो फ़िलहाल हवा उतनी नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे चल के कैसी हवा रहती है। तो सीन बड़ा ही अच्छा खूबसूरत है। तो चलते थोड़ी हल्की फुल्की वॉक करके आते हैं वापस। यहाँ जो ये सामने आपको दरख्त दिख रहे हैं रोड के बीच वाले हिस्से में जो लाइन से दरख्त लगे, फ़िलहाल तो ये सूखे पड़े हुए, लेकिन बाहर समझो आ गई है। तो अब ये ताज़ा हरे भरे हो जाएंगे और इन पे लगेंगे अमरूद। बड़े ही खुशबूदार अमरूद हैं। लास्ट ईयर तो पहली फसल थी शायद इनकी, तो टेस्ट उतना नहीं था, वैसे मज़ा नहीं आया। लेकिन इस बार देखते हैं कि कैसा टेस्ट मिलता है इनका, क्योंकि रोड पे लगे हुए हैं तो तोड़ के खा सकते, देख भी सकते कि उनका टेस्ट कैसा होगा। और उन पे जो फूल लगते हैं इतने खूबसूरत और हरे हरे हो रहे हैं। अभी जो है ना पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो रही हैं। तो जब इन पे फाइनली बाहर की पूरी से फसल आ जाएगी तब दिखाऊंगी। कितनी खामोशी है, शोर शराबा वैसा है नहीं, लेकिन अब समर और स्प्रिंग टाइम है तो लोग निकलेंगे, बच्चे निकलते हैं, खेलते कूदते हैं। इतना रश नहीं होता कि ये बोले कि बहुत ही क्राउडेड होता है, लेकिन लोग निकले होते हैं। तो मैं भी आ गई हूँ आज फाइनली मत करके। परिंदे भी उड़ रहे, हंसते मुस्कुराते, सब खुशी से जो है ये सीज़न एंजॉय करते, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए समर आता है तो हर कोई इस टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। इन सूखे दरख्तों पे खिलती हुई ये शाखें ज़िंदगी का पता दे रही हैं कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। कोई मुश्किल आने से, कोई मसला आने से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डट के मुकाबला करना चाहिए। अगर बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे, ये अल्लाह पाक का वादा है हमारे साथ। तो मैं भी आ गई अपनी वॉक के लिए। हिम्मत जारी है, हो सकता है वॉक पे कायम रहूं और वेट लॉस कर ही लूँ। तो मेरी हिम्मत बढ़ाइएगा कि मैं वेट कम कर सकूं, भले उतना कम ना हो लेकिन एक्टिव हो जाऊं, वॉक के लिए निकला करूं। स्ट्रीट क्लीनिंग स्टार्ट हो रही है अप्रैल 29 to 30 से। तो ये जो रोड्स पे गाड़ियाँ आप लोगों को दिख रही हैं, ये फिर पार्क नहीं होनी चाहिए, या तो अपने ड्राइववे पे कर ले या फिर अपने गैराज में, क्योंकि ये सारी रोड्स पे जो है छोटे छोटे कंकर पत्थर है, ये सब क्लीन होंगे। तो अगर जो गाड़ी मेन रोड पे इस तरह से खड़ी होगी उसको फिर लगेगा फ़ाइन। तो टो करके भी ले जाते हैं गाड़ी, फिर टो के भी पैसे भरो, फ़ाइन के भी पैसे भरो। तो इसी वजह से कहते हैं कि जब स्ट्रीट स्वीपिंग हो, क्लीनिंग हो, तो अपनी गाड़ियाँ वहाँ से हटा ले, या तो गैराज या इस तरह से अपने ड्राइववे पे या फिर बैकयार्ड में पार्क करें। ये सामने वाली जो रोड है ये मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि अभी तो सारे दरख्त सूखे हुए हैं, लेकिन ये जब हरे भरे होते हैं ना समर टाइम में तो इतना अच्छा लगता है। और ऊपर की साइड से जब आते हैं ना तब देखना तो और भी अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी ऐसे ही दिखा रही हूँ कि एकदम ड्राई है सारे दरख्त। अभी हल्के हल्के से उन पे जो है ना कोम्पलें निकल रही है, पत्ते निकलना स्टार्ट होंगे। दरख्त जो है ना सूखे से दोबारा से अच्छे ताज़ा हो रहे हैं। तो जब अच्छे से इन पे जो है ना पत्ते निकल आएंगे, फूल निकल आएंगे, तब मैं दिखाऊंगी। वो पिछला रोड भी है और ये सामने वाला रोड भी, ये दोनों थोड़ी ऊंचाई से है, नीचे की तरफ आते तो इनका मंज़र बड़ा ही हसीन होता है जब इनके सारे दरख्त हरे भरे हो जाते एकदम सायादार से। और साथ ही जो है प्ले एरियाज़ की जो है प्ले ग्राउंड्स की रौनकें लौट आई हैं। बच्चे सारे निकल आए, खेलते कूदते एंजॉय करते। तो मैं भी आ गई हूँ और आगे चल के आपको तालाब का नज़ारा भी दिखाती हूँ, जो एक प्यारा खूबसूरत सा पॉन्ड बना हुआ है घरों के बीच में ही। किस किस को अपना बचपन याद है और स्विंग पे बैठना, स्लाइड्स पे बैठना, ये सब
किस किस को पसंद था। मुझे सबसे ज़्यादा स्विंग पे बैठना पसंद है और उसके बाद स्लाइड। तो स्विंग पे तो मैं कई बार बैठी हूँ इस वाले स्विंग पे, लेकिन स्लाइड पे नहीं जाती। और सामने यहाँ पे ये कोई प्लांट वगैरह कुछ है जो तेल वगैरह निकालते हैं, तो उसकी मशीनरी चल रही है। और ये पूरा एरिया बंद है इस तरह से। बाकी सब जगह आप घूम फिर सकते। घरों के बीच से अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए हैं। सिटिंग एरिया बहुत अच्छे से बनाया हुआ है कि पेरेंट्स आ जाएं तो वो थोड़ी देर बैठे एंजॉय करें, बातें करें और अपने बच्चों को खेलते हुए देखें। और घरों के बैकयार्ड इस एरिया में बहुत खूबसूरत है और पूरा एक खुला सा एरिया है। तो मुझे ये वाला रास्ता जो ना बड़ा हमेशा ही अच्छा लगता है। सामने ही एक गुलहरी है, दरख्त के बिल्कुल पास ही खड़ी हुई है। अभी हिल नहीं रही, हिले तो फिर नज़र आएगी। थोड़ी छोटी सी है लेकिन अच्छे खासे दिख जाती है। और आप लोगों को भी दिख रहा है ना ये एरिया, पसंद आ रहा है कि नहीं? बहुत ही अच्छी जगह है ये। और इन घरों के बैकयार्ड में जो इनके डॉग्स निकल आते, फर्स्ट टाइम जब मैं वॉक के लिए आई थी तब तो एकदम से जो मैं वॉक करते हुए जा रही थी, पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई तो मैं इतना डरी। मैंने कहा भैया आ गया, अभी यहाँ से ये जंप मार के मेरे ऊपर ही ना आ जाए। लेकिन खैर वो बैकयार्ड में ही था, ऐसे आते नहीं है कि फेंस से जो है ना छलांग मार के वो बाहर आ जाए, बस वहीं से वो भौंकते रहते। लेकिन खैर बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब वॉक करते, और बहुत से लोग तो सभी अपने डॉग्स को लेके वॉक के लिए भी निकले होते, तो थोड़ा बच के फिर रास्ता बदलना पड़ता है, साइड होना पड़ता है कि डॉग हमारे ऊपर ही ना आ जाए, या फिर ऐसे ही कपड़े नजिस हो जाते, तो उस वजह से भी एहतियात करनी पड़ती है। प्ले एरिया में भी आने के लिए बहुत से रास्ते हैं। यहाँ जिस साइड से मैं आ रही थी फिर वहाँ से आई, यहाँ पे से एक रास्ता है जो घरों के बीच से निकलता है, आप अपने घर की तरफ इजीली जा सकते हैं। सामने भी एक छोटा सा प्ले एरिया बनाया है बच्चों के लिए, और इस साइड से भी आप लोग निकल सकते हैं और सीधा आगे जाके चर्च और मेन रोड की साइड रास्ता जाता है। इसीलिए तो मैं वेट करती हूँ कि समर टाइम आए, स्प्रिंग टाइम आए, ताकि हम लोग बाहर निकलें। इतना अच्छा लगता है यहाँ पे वॉक करना, बाहर निकलना। और अभी मैं इस रास्ते से जाऊँगी तो सीधा सामने जो है ना वो पॉन्ड का रास्ता है, और पॉन्ड बड़ा ही खूबसूरत है, और उसके गिर्द जो घर बने हुए हैं उनकी बैकयार्ड्स भी बहुत ही खूबसूरत है। इस घर में तो मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं इन लोगों ने, कितनी प्यारी प्यारी मुर्गियाँ हैं, दाना चुग रही हैं। तो इनको जो है घर के देसी अंडे मिलते होंगे, कितना अच्छा लग रहा है। और ये रहा ये वाला रास्ता तालाब की तरफ जाने का। आप लोगों को दिख रहा है सामने ही जो पॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ से रोड क्रॉस करके जाना है वहाँ, और हवा भी चलना स्टार्ट हो गई है। और टोटल 20 मिनट तो हो गए मुझे चलते हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, ताकि पैरों की रगें नसें खुल जाए वॉक करने के लिए, वरना वापस जाके पता चलेगा कितना दर्द हो रहा है पैरों में। ये रहा सामने ही प्यारा सा पॉन्ड, और 2 लड़कियां जा रही थी, उनके साथ इतना अच्छा खासा बड़ा सा बिग डॉग था, और डॉग को देखते ही मेरी तो जान ही खुश हो गई कि बस अब तो पड़ा मेरे पीछे। और वो उछल भी रहा था कि मेरी तरफ आए, लेकिन लड़की ने उसको पकड़ के रखा हुआ था। तो ये देखे मैं पहुंच चुकी हूँ तालाब के पास, और यहाँ पे बतखें भी होती हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है उनको देखते हुए। और देख लें सफाई का कितना ख्याल है कि बिन्स रखे हुए हैं, आपने जो बेवरेज कंटेनर्स हैं या फिर रिसाइकलिंग का सामान, ऑर्गेनिक्स जो फूड वगैरह के लिए है, और जो सारा वेस्ट है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे डाल सकते, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से जो घरों के बैकयार्ड बने हुए हैं, उन्होंने अपनी शेड हाउसेस बना रखे हैं, जो उनके शेड होते हैं जिसमें सामान रखते हैं, या फिर जो अपने प्लांट्स वगैरह रखते हैं। और ऐसे फासले फासले से 2-3 बेंच भी रखे हुए हैं, तो अगर थक जाए तो रेस्ट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सारी जगह जो है बिल्कुल ही बंजर है, लेकिन आगे जाके फिर पता चलेगा कि जब ये एकदम हरी भरी फ्रेश हो जाएंगी तो और भी खूबसूरत लगेगा। और ये कितना प्यारा डॉग है, ब्राउन कलर का, और
और अभी इसी तरह का ही सेम वाइट कलर का डॉग था लड़की के पास, लेकिन मैं तो डर गई कि मेरे ऊपर ना आ जाए, लेकिन शुक्र है कि चला गया। वो आंटी जी अभी निकल रही है अपने डॉग के साथ, तो ध्यान रखना पड़ेगा। सामने छोटी छोटी सी बतखें तैरती हुई आ रही हैं, और यहाँ पे अच्छी खासी बतखें होती हैं, छोटे बड़े सभी साइज़ की। और डॉग के भी भौंकने की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। सुहाने मौसम में वॉक के मज़े। तो आप लोगों को भी ऐसे वॉक करना पसंद है या नहीं? कुछ घरों के बैकयार्ड बहुत ही खुले खुले बड़े साइज़ के हैं, कुछ के थोड़े नॉर्मल हैं, कुछ ने बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा रखा है, कुछ ने बहुत अच्छे से अपने बैकयार्ड को बना के रखा हुआ है। तो तालाब के दोनों साइड पे वॉक करने के लिए ट्रैक बना हुआ है, वॉक भी करते हैं, अपने डॉग्स को भी लेके जाते हैं, वॉक कराते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ। छोटी छोटी सी बतखें हैं, तैर के आ रही हैं, फिर उड़ती भी आ रही हैं और तालाब में लैंड करती हैं। तो इनको देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अभी भी आ रही हैं आवाज़ें तो, लेकिन पता नहीं कब आएंगी। बड़े साइज़ की बतखें तो दूर है, छोटी वाली यहाँ पे ज़्यादा है। वैसे एक बात मैंने हमेशा नोट की है कि हम लोग जो है ना, सलाम दुआ करने से रह गए एक दूसरे के साथ, कि जाने अनजाने लोगों से भी सलाम दुआ अगर कर लें तो उसमें तो कुछ नहीं जाता, उससे भले जो है ना हमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है किसी का हाल चाल पूछना। जैसे यहाँ पे बहुत से लोग करते हैं कि उनको जो है ना आप नहीं जानते, लेकिन वो फिर भी आपको ना हाय हेलो या फिर कुछ ज़्यादा जो होते हैं तो हाउ आर यू, हैव अ गुड डे, इस तरह से बोलते हैं। तो अभी भी 2-3 लोग ऐसे ही आंसू है जिन्होंने जो ना हाय हेलो किया, चाहे हस्बैंड वाइफ साथ है या फिर अकेले हैं, लेकिन हाय हेलो लाजमी करते। और ये वाली जगह बड़ी खूबसूरत है, जब दरख्तों पे जब पहाड़ आ जाएगी पूरी तरह से तब और भी अच्छे लगेंगे। लास्ट समर मैंने बिल्कुल भी कोई वॉक नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो इस बार जो है वॉक के लिए निकल तो आई हूँ, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये ना कि हिम्मत वैसे नहीं है, सांस बार बार चढ़ रहा है, तो छोटे छोटे क्लिप्स मैं बना रही हूँ। वैसे तो वो आगे वाला बेंच जो है मेरा फेवरेट है, अक्सर ही मैं उस पर बैठती हूँ। उससे एक और आगे है, वो भी फेवरेट है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, तो मैं इस वाले बेंच पे बैठ के तालाब के नज़ारे देखती हूँ। और सामने ही जो है सूरज भी दिख रहा है बादलों के पीछे, तो कितना हसीन मंज़र है। आप लोगों को पसंद आ रहा है? तालाब में तैरती हुई बतखें हैं, सामने सूरज की रोशनी बादलों के साथ, और कितना पीसफुल सा है सारा मंज़र देखते हुए। ट्रेन की आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, परिंदों के चहचहाने की, बतखें जब उड़ती हैं उनकी आवाज़ें हैं, पानी का हल्का हल्का सा ऐसे हल्का शोर है बहुत। सामने 2 बतखें उड़ के जा रही हैं और लोग आ रहे जा रहे वॉक कर रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और अच्छे से नज़ारे भी देख लेती हूँ। तो ये वाला मंज़र बड़े अच्छा लगता है मुझे, मैं हमेशा इनको एंजॉय करती हूँ। क्या आप लोगों को भी नेचर के नज़ारे पसंद हैं कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्प्रिंग 2026 की पहली वॉक, और यहाँ तालाब किनारे बैठ के मैं कर रही हूँ सारे नज़ारों को एंजॉय।
क्योंकि नेचर लवर होना बहुत अच्छी बात है। नेचर को देख के जो है हम फ्रेश होते हैं, हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमें रिलैक्सेशन मिलती है, दिल को सुकून आता है, दिल को करार आता है। अल्लाह की इबादत भी करनी चाहिए, उससे भी आता है बिल्कुल बेशक। और ये सारे जो कुदरती नज़ारे हैं ये भी तो अल्लाह पाक के बनाए हुए हैं, तो इनको भी देख के इंसान बहुत ही रिलैक्स्ड फील करता है। तो आप लोगों को भी इसको देख के तसल्ली मिल रही है या नहीं, सुकून बख्श नज़ारे हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और हो सके तो अपने प्यारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा बारिशें हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिशें कि हर जगह पे जो है ना मशरूम्स निकल आए थे। मैं वॉक के लिए तो नहीं निकली कि इस एरिया में देखती, लेकिन मेरी नन्ने ने बताया कि यहाँ घरों के आसपास भी जो ना सब जगह पे मशरूम्स निकले। लेकिन जब हम लोग कैंपिंग के लिए गए थे वहाँ पे मुझे इतने ढेरों मशरूम मिले तरह तरह के, तो मैंने आप लोगों के साथ सबके साथ ही शेयर किया था कि इतने सारे मशरूम डिफरेंट शेप के, डिफरेंट कलर के, तरह तरह के, हर अलग अलग किस्म के जो है ना मशरूम्स मुझे मिले थे। तो मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाई थी। जब सूरज की रोशनी निकल आती है तो तालाब के ऊपर चमकती हुई कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही हसीन मंज़र है, खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ से भी देख लें, सिर्फ तालाब का नज़ारा है और ऊपर जो है बादलों का नज़ारा सूरज की रोशनी के साथ ही। ये वाला बेंच जो है ये मेरा फेवरेट है और इससे एक और आगे बेंच, इन दोनों से नज़ारे मुझे बड़े ही हसीन दिखते हैं। सामने देखें बतखें कैसे बैठी हुई है प्यारी प्यारी सी तालाब के अंदर ही, तो इनको भी देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। कभी सुकून से होती हैं, कभी उड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो इसी तरह से आपको भी इस बेंच से बैठ के नज़ारा देखना अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ से बहुत साफ़ और एकदम क्लियर व्यू दिखता है। और घरों से थोड़ा ऊपर वाला एरिया जो है वहाँ पे फार्म हाउस भी है। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी रात को गाय की आवाज़ें आ रही थी, मैंने कहा गाय का तबेला कहाँ से आ गया यहाँ पे, यहाँ तो सारी घर है। फिर जब उस रोड की साइड से गुज़रे तो पता चला ओहो यहाँ पे तो फार्म हाउस बना हुआ है। तो उसको देख के जो है ना फिर समझ आ गई कि रात को गाय की आवाज़ें क्यों आ रही थी। बादलों की ताकत देखें कि सूरज के आगे आ रही हैं तो सूरज की सारी रोशनी छुप रही है, हल्की हल्की सी छन छन के बाहर आ रही है, लेकिन मंज़र थोड़ा सा जो है ना ऐसे डार्क सा हो गया। लेकिन जैसे ही बादल थोड़े हटते हैं तो सूरज की रोशनी पूरी आबोताब के साथ निकल आती है और तालाब के ऊपर चमक रही होती है। खुदा की कुदरत है कि इंसान इन नज़ारों को देख के कितना खुश होता है। अब सामने देखें बादलों के पीछे से जो सूरज की रोशनी निकल निकल के आ रही है, ये नज़ारा कितना हसीन है, दिल को कितना सुकून मिल रहा है इस तरह से कि एकदम से जो इस तरह से रोशनी छन छन के आ रही है हल्की हल्की, क्योंकि सूरज की रोशनी निकलती है तो आंखों पे थोड़ी तेज़ लगती है, लेकिन जब इस तरह से बादल सामने हों तो इंसान को ये नज़ारा कितना भाता है, कितना अच्छा लगता है। बस दिल करता है कि देखते ही जाओ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। वॉक पे निकले बंदा तो फिर तो अच्छा है, लेकिन जब कुत्ते ऐसे आते हैं ना इंसान के पास, अभी भी छोटे साइज़ का कुत्ता था लेकिन फिर भी ये जो है ना मेरे पैर के पास आ गया। उसकी ऑनर तो उसको उठा के ले गई, साइड पे कर गई, लेकिन जब ये बिल्कुल करीब आ जाते ना तब जान ऐसे हलक में अटक जाती है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के भागी जाओ, वॉक के लिए ना ही निकलो। तो थोड़ा बहुत इससे भी जो है ना मुझे ऐसे
उलझन सी होती है, इसीलिए वॉक पे फिर नहीं आती कि अगर बैठ के कुछ हम सुकून से रिलैक्स होके एंजॉय करें या वॉक करते हुए गुजर भी रहे ना, तो अक्सर ही ऐसे वो पास आ जाते हैं। भले वो कुछ नहीं कहते, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि कुत्ते जो है ना हमारे ऊपर आ जाते हैं या हमें वो काटते हैं, लेकिन नहीं, वो बस पास जब आते हैं ना तो एक अलग से ही खौफ होता है। क्योंकि बचपन में जो है ना 2-3 बार कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था, बहुत भगाया है मुझे, तो इस वजह से मुझे डर लगता है थोड़ा थोड़ा। तो इसीलिए मैं डॉग्स को अवॉइड करती हूँ कि ऐसा ना हो कि फिर मेरे ऊपर ही फिर से ना चढ़ आए क्योंकि मुझे बड़ा ही डर लगता है कुत्तों से। बचपन में बहुत मेरे पीछे पड़े तो बस दूसरे लोगों की जान बचा देते थे। 2 या 3 बार तो हुआ, इतना मुझे याद है। तो इसीलिए डॉग से जो है ना हमें डर लगता है। यहाँ के लोग फिर कुछ जो है ना ऐसे समझते हैं, कुछ फिर बुरा मान जाते हैं कि आप लोग हमारे कुत्तों को जो है ना डॉग्स को क्यों इस तरह से कर रहे हो, क्यों डर रहे हो। वो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन भाई वो एक खौफ होता है जो हमारे दिल में है। क्योंकि हमारे मुल्क में तो इस तरह के डॉग्स नहीं है, वो तो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो हमारा कुत्ते इधर से उधर फिरते जा रहे हैं और उनका जब दिल करता है किसी पे भी जो है ना भौंकने लगते हैं, भाग आते हैं, चढ़ दौड़ते हैं। तो इसी वजह से डर लगता है। अभी भी एक और डॉग आ रहा है तो बहुत अच्छा लग भी रहा है, लेकिन ये है ना कि बस डर भी लगता है। जब तक धूप थी तो ऐसे ठंड सी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही बादल आ गए, धूप का रास्ता रुक गया है, तो हल्की हल्की सी ठंड महसूस हो रही है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि बेंच को छोड़ के मैं भी उठ ही जाती हूँ, थोड़ी और वॉक करती हूँ, फिर उसके बाद घर जाऊँगी। लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वाला नज़ारा? दिल से बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं, खूबसूरत नज़ारा है कि नहीं। ये छोटी सी बत्तख कितने आराम से तैरती हुई जा रही है। 2-3 बार यहाँ पे आई है, इसी तरह से तैरती हुई जा रही है, कभी साइड्स में तो कभी तालाब के बीच में, लेकिन दूसरों से अलग थलग है, अकेली घूम रही है मेरी तरह। ये वाला बेंच भी जो सामने है ये भी मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ से फिर पूरे तालाब का नज़ारा एकदम अच्छे से होता है। दोनों साइड से गर्दन घुमा के इंसान देख सकता है, तो यहाँ से भी बड़ा ही अच्छा नज़ारा मुझे मिलता है। मैं अक्सर यहाँ पे आके बैठ जाती थी। लास्ट ईयर तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आई हूँ वॉक के लिए। हवा ठंडी ठंडी सी हो गई है, लेकिन मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर यहाँ से भी बैठ के आप लोगों को दिखाती हूँ तालाब का नज़ारा। देखें, यहाँ इस साइड भी गर्दन घुमाए देखें तो तालाब दिखती है, और यहाँ से भी, और इसके गिर्द वॉक करना कितना ही पुरसकून होता है। और सामने ही बतखें बैठी हुई हैं पानी में, तो इनको भी देख के इंसान खुशी होता है। पहले तो जब मैं वॉक करके आ रही थी, 2 तो चल भी रही थी रोड की साइड पे, तो मैंने कहा जब तक मैं पहुंचूंगी ये या तो उड़ जाएंगी या पानी में चली जाएंगी। तो खैर अभी थोड़ी देर फिर से बैठ गई हूँ, क्योंकि सामने फिर से 2 लेडीज़ खड़ी हैं अपने डॉग्स के साथ ही। तो एक का डॉग तो बिल्कुल ही खुला है, इसके तो लीश भी नहीं बंधी हुई, तो मैंने कहा थोड़ी देर वेट करती हूँ। एक तो हम औरतों की बातें क्यों ख़त्म नहीं होती हैं। अब बीच रास्ते में खड़ी हैं दोनों लेडीज़ ख़वातीन, और दोनों के डॉग अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं और बातें कर रही हैं। और एक लड़की तो यूं ही गुजर के जा रही थी, उसका डॉग उसके पीछे चलने लगा, तो उसकी रस्सी तो पकड़ के खींच लेती हैं, लेकिन फिर भी एक खौफ रहता है। और अभी चल भी नहीं रही हैं कि भाई हटो यहाँ से, जाओ आगे बढ़ो, कि मैं भी आगे जाऊँ। मैं तो बीच रास्ते में ही रुक गई। मैंने कहा नहीं भाई, जब तक ये लोग आगे नहीं बढ़ती मैं नहीं जाऊंगी। उसका एक कुत्ता तो बिल्कुल ही बड़े साइज़ का है, और वो एकदम से आ जाता है, चाहे वो कुछ ना करे लेकिन पास भी आ जाते हैं पैरों के, तो डर लगता है यार। ये लोग समझते ही नहीं है और हट भी नहीं रही है, इनकी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। सामने से जहाज़ भी उड़ता हुआ जा रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि एयरपोर्ट करीब है, हालांकि फिर भी 20-30 मिनट का रास्ता है, लेकिन जब
उठता है तो एकदम अच्छा ही नज़ारा होता है और दूर से ही दिख जाता है। तो मैं भी देख के इसको खुश हो रही थी और बतखें भी उठती हुई आ रही हैं नीचे पानी की तरफ। पानी में आ जाए तो अच्छा नज़ारा होगा, लेकिन वो उड़ के आगे की तरफ चली गई हैं। चलो शुक्र है थोड़ी धूप भी निकल आई तो बादल हट गए। अभी थोड़ी सी जो ना गर्माइश भी मिलेगी। देखें दोनों ही जो है यहाँ पे खड़ी हुई हैं, हट ही नहीं रही। उनके कुत्ते भी उनके पास ही खड़े हुए हैं। यहाँ इस जगह पे तो पहले बेंच नहीं था, शायद लास्ट ईयर लगाए या अभी। और तालाब का तो सारा नज़ारा मैंने करवा दिया, एक राउंड लगा लिया। अब मैं घूम फिर के फिर से वो प्ले एरिया से गुज़र के घर की तरफ जाऊँगी। विंड चाइम की आवाज़ कितनी खूबसूरत लग रही है। बड़े ही अच्छे मौसम में एक अच्छी सी वॉक करके, थोड़ा डॉग्स के साथ जो इनकाउंटर हो गया वो करके मैं जा रही हूँ अब घर की तरफ। तो बड़ा मज़ा आया। आप लोगों को भी मज़ा आया कि नहीं मेरे साथ वॉक करके, ये तो ज़रूर बताइएगा। सब जगह खामोशी, सुकून, परिंदों की जो आवाज़ आ रही है तो वो सुन के बड़ा ही अच्छा लगता है। बस इस बार बारिश हो अच्छी खासी कि फिर से यहाँ आसपास मशरूम निकले, तो मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँ कि कितने ढेर सारे मशरूम निकले हैं यहाँ। प्ले एरिया कितना वीरान सुनसान सा लग रहा है। जाते हुए जो एक दो बच्चे थे वो भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन बच्चे हों तो कितने अच्छे से एंजॉय करते हैं। मैं तो थक गई, इतनी वॉक कर करके मैं थक गई हूँ भाई। अब मैं जाऊँगी सीधा घर। ऐसे देखिए रोड कितनी अच्छी लग रही है और सामने जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वो एक फार्म है जहाँ पे गाय वगैरह ज़्यादा है, घोड़े भी हैं इनके पास। ये वाली जगह भी बहुत अच्छी खूबसूरत है। उनका घर भी बड़ा प्यारा है, सिर्फ फार्म ही नहीं घर भी एक है बड़ा प्यारा सा। दरख्त सारे लगे हुए हैं, गेट है तो उतना क्लियर दिखता नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा घर है। तो बस फिर अब मेरी वॉक पूरी होती है। इतनी ही वॉक पहले दिन कर ली, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने अपने दिल को आमादा कर लिया घर से बाहर निकलने के लिए। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वॉक, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे दुआओं में याद रखना। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।